नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते दिन बेरोजगार युवाओं को धरना समाप्त करने का आग्रह किया। हालांकि इससे पूर्व उनकी मुख्य मांग पेपर लीक में सीबीआई जांच की उन्होंने संतुति दी है, जिसके बाद बेरोजगार संघ के पदाधिकारियों ने भी बैठक का धरने को स्थगित करने का फैसला लिया, जिसको लेकर संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल ने कहा कि अभी धरना पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। हमारी परीक्षा निरस्त कर दोबारा करने की भी मांग है, जिसके लिए हमने सरकार को 10 दिन का समय दिया है और अगर 10 दिन के भीतर परीक्षा स्थगित नहीं होती है तो हम फिर धरने पर बैठेंगे। जो भी फैसला होगा, क्योंकि ये अब सरकार के स्तर पर फैसला नहीं होना, ये होना है आयोग जो है सेवानिवृत्त जज ध्यानी जी के अंडर में है और एक एसआईटी, इन दोनों की रिपोर्ट के आधार पर इस परीक्षा को निरस्त होना है। और हो सकता है शायद, क्योंकि मुख्यमंत्री से जो हमारी चर्चा वो कह रहे हैं 7 दिन के भीतर भी फैसला हो सकता है 5 दिन के भीतर भी फैसला हो सकता है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो इनका नकल रोधी कानून है, उस नकल रोधी कानून में ये लिखा गया है कि अगर एक भी प्रश्न बाहर आता है तो ये परीक्षा जो है लीक मानी जाएगी, परीक्षा को निरस्त किया जा सकता है। इसका अधिकार आयोग पर है। और अगर आप देखेंगे तो इसके तो 3 पन्ने बाहर थे, तो ये तो सारे कानून में जो है इसको तो रद्द होना ही है, इस परीक्षा को इसको कैंसिल होना ही है। तो हमने प्रदेश के युवाओं को ये कह दिया है कि फिलहाल इस धरने को स्थगित किया जाता है, ख़त्म नहीं करेंगे, स्थगित करेंगे। और अगर ये मान लीजिए जो इन्होंने कहा है स्थगित वाला जो परीक्षा वाला है, उसको जो है हम अगले 10 दिन वेट करेंगे और 10 दिन बाद फिर से यहाँ पर तंबू गाड़कर बैठ जाएंगे। त्रिवेणी घाट से बैराज तक बने आस्था पथ की आस्था को बरकरार रखने के लिए पुलिस एक्शन में है। त्योहारों की दृष्टिगत पुलिस ने आस्था पथ पर चेकिंग अभियान चलाना शुरू किया है। प्रतिबंध के बावजूद आस्था पथ पर दोपहिया वाहन चला रहे चालकों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की है। 10 दोपहिया वाहन चालकों पर चालान काट कर जुर्माना वसूला गया है। जिन्होंने मौके पर जुर्माना नहीं दिया उनका चालान काट कोर्ट भेजा है। इसके अलावा संदिग्धों पर भी पुलिस ने नजर रखी और जो संदिग्ध दिखाई दिया उसकी आईडी मौके पर चेक की। त्रिवेणी घाट चौकी प्रभारी विनेश कुमार ने बताया कि पुलिस कप्तान अजय सिंह के निर्देश पर आस्था पथ पर चेकिंग अभियान चलाना शुरू किया गया है। उत्तराखंड की एसटीएफ ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना पुलभट्टा क्षेत्र से 7 किलो अवैध अफीम बरामद कर 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद अफीम की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 84 लाख रुपए बताई जा रही है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पर थाना पुलभट्टा क्षेत्र में एसटीएफ ने गुप्त सूचना के आधार पर दबिश दी। कार्रवाई के दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से 7 किलो अफीम बरामद हुई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान को साकार करने के लिए उधम सिंह नगर पुलिस प्रभावी कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में एसटीएफ एवं पुलभट्टा पुलिस थाने की संयुक्त कार्रवाई में 2 अंतर्राज्यीय नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 7 किलोग्राम से अधिक अफीम बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 84 लाख रुपए है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त चमन प्रकाश और महावीर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जो मोटरसाइकिल से अफीम तस्करी कर ला रहे थे। इनके खिलाफ थाना पुलभट्टा में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पूछताछ में यह तथ्य सामने आया कि यह अफीम बरेली जनपद से लाई जा रही थी। नशा तस्करी से जुड़े अन्य अपराधियों की तलाश में पुलिस की कई टीम सक्रिय है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि यदि आपके आसपास कहीं भी नशे का कारोबार होता दिखाई दे तो तुरंत संबंधित चौकी या थाने में पुलिस को सूचना दें। बीती देर शाम राजधानी देहरादून के पटेल नगर क्षेत्र में विशेष समुदाय के लोगों द्वारा किया गया उपद्रव और आई लव मोहम्मद के लगे नारे को लेकर मुख्यमंत्री अब सख्त नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये हमारे त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान अशांति और गड़बड़ी पैदा करने के उद्देश्य से जानबूझकर की गई साजिश है। इसके पीछे वे शक्तियां हैं जो भारत को मजबूत होते नहीं देख सकती। जो लोग पीएम मोदी के मार्गदर्शन में विकसित भारत का संकल्प में विकास को पचा नहीं पा रहे हैं। अगर आप किसी से जुड़े हैं तो आपको उनके नाम की तख्ती लेकर घूमने का अधिकार किसने दिया? अगर आप किसी से प्यार करते हैं और उसका सम्मान करते हैं तो वो सम्मान तभी सच्चा है जब वो आपके व्यवहार में झलकता है। इस तरह की अराजकता इस धरती पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो सरकारी संपत्ति हो या निजी संपत्ति। दंगाई कब कोई भी हो, उसे इसकी कीमत चुकानी होगी और यह बहुत सख्ती से किया जाएगा। देखिए, ये केवल हमारे त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच में अशांति उपद्रव पैदा करने की एक बहुत सोची समझी साजिश है और इसके पीछे वही ताकतें हैं जो आज मजबूत होते हुए भारत को देख नहीं पा रही हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत का समर्थन नहीं करती हैं और तुष्टीकरण की राजनीति पर आश्रित हैं।
जिनके पास आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ते हुए जो पचा नहीं पा रही हैं, देख नहीं पा रही हैं, ऐसी ताकतें लगातार अशांति और दंगा करवाने का लगातार प्रयास कर रही हैं, समाज में जहर घोलने का काम कर रही हैं। अगर किसी से आपको लगाव है तो क्या उसके नाम की तख्ती उठा के घूमने का अधिकार आपको किसने दे दिया? अगर आप उस किसी का सम्मान करते हैं, प्यार करते हैं, तो उसका सम्मान भी तभी है जब वह आपके आचरण में दिखे, न कि उन्माद के रूप में दिखे, दंगे के रूप में दिखे। देहरादून आरटीओ विभाग द्वारा लगातार जनता को लेकर जगत अभियान चलाया जाता है। स्टेज कैरिज अभियान की बात की जाए तो इस पर अभी तक 150 वाहन चालकों के चालान किए जा चुके हैं। इस विषय पर बात करते हुए आरटीओ विभाग के संविभागीय अधिकारी संदीप सिन्ही ने कहा कि न्यायालय के आदेश अनुसार स्टेज कैरिज वाहनों में कंडक्टर का रखना अनिवार्य होना चाहिए ताकि वाहनों में चढ़ने वाली सवारी को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि देहरादून शहर में हमने 40 सिटी बसें और 30 टाटा मैजिकों का निरीक्षण किया था, जिसमें संचालन मालिक के द्वारा लापरवाही भी पाई गई है। उन्होंने कहा कि अब बसों में और टाटा मैजिक में कंडक्टर रखना अनिवार्य होगा। अगर इस प्रकार की लापरवाही शहर के अंदर पाई जाती है तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। सिटी बसों में ड्राइवर और कंडक्टर को ड्रेस पहनना अनिवार्य होगा। बसों के अंदर साफ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही सवारियों को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। बसों में किराए की लिस्ट भी होनी चाहिए। इसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि पूरे प्रदेश में जितनी भी स्टेज कैरिज की गाड़ियां हैं, मतलब मंजिली गाड़ियां जो हमारे रूट्स पे चलती हैं, सवारी को बीच बीच में उतारती हैं, चढ़ाती हैं, उनमें कंडक्टर होना अनिवार्य है। एज पर मोटर व्हीकल जो एक्ट है, कंडक्टर की, क्योंकि उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज अलग दी गई हैं, तो कंडक्टर हर मंजिली गाड़ी में अनिवार्य किया गया है, जिसमें हाईकोर्ट ने ये आदेश किया है कि जिस भी वाहन में स्टेज कैरिज में अगर कंडक्टर नहीं है, कंडक्टर के वैध लाइसेंस के साथ, तो उसके संचालन पर रोक लगाते हुए उनके परमिट के खिलाफ कार्रवाई की जाए। प्रदेश में यूकेएसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायतों के बाद सीबीआई जांच के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा का भाजपा मुख्यालय में आभार व्यक्त किया गया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मौजूद रहे। सीएम धामी के निर्णय की सराहना की। इस विषय बात करते हुए दर्जाधारी राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गेरोला ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी ने युवाओं की भावनाओं को समझाते हुए धरना स्थल तक पहुंचकर उनकी मांग को स्वीकार किया, जो उनकी संवेदनशीलता और दूरदर्शिता का परिचायक है। उन्होंने कहा कि बीते 4 वर्षों में सीएम धामी ने 25,000 रुपए से अधिक युवाओं को रोजगार देकर नई दिशा दी है और हमेशा युवाओं के सपनों को उड़ान देने का कार्य किया है। गेरोला ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री धामी सैनिक परिवार से आते हैं और उन्होंने हमेशा ये दिखाया है कि वे किसी भी छोटे बड़े मुद्दे पर युवाओं से अलग नहीं है। इसी नाते आज भाजपा प्रदेश मुख्यालय में युवा मोर्चा ने सर्वसम्मति से सीएम धामी का आभार व्यक्त किया और सभी ने समवेत स्वर में माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 4 वर्षों में जो उत्तराखंड की रोजगार यात्रा को लेकर अनेकों बड़े फैसले किए और प्रदेश के अंदर लगभग 4 सालों में 25,000 रोजगारों देने का काम किया, युवाओं के हौसलों को, युवाओं के सपनों को नई उड़ान देने का काम किया। उसी नाते एक परीक्षा में थोड़ा सा संशय भ्रम की स्थिति खड़ी होने पर स्वयं मुख्यमंत्री जी ने एक बड़े दिल का परिचय करते हुए, एक बहुत गहरी संवेदनशीलता को दिखाते हुए, युवाओं के प्रति अपने अटैचमेंट को शो करते हुए स्वयं धरना स्थल पर जाकर युवाओं की इस मांग को स्वीकार किया है। आज प्रदेश का युवा मोर्चा, प्रदेश का सभी युवा मुख्यमंत्री जी के इस दूरदर्शी निर्णय की, साहसिक निर्णय की, उनकी संवेदनशीलता की बहुत भूरी प्रशंसा कर रहा है। उत्तराखंड के पर्यावरणविद विनोद प्रसाद जुगलान ने न्यूयॉर्क में आयोजित यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट वीक में भारत का मान बढ़ाया है। उन्हें क्लाइमेट एक्शन लीडरशिप अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उन्हें अर्बन ग्रीन एजुकेशन फ्लोरिडा के निदेशक डॉन लॉमिशन और ग्रीन स्कूल मेंटर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह रावत ने भेंट किया। पर्यावरणविद विनोद जुगलान ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से उपजने वाली आपदाएं भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती हैं। इनसे निपटने के लिए सामूहिक जन चेतना ही सबसे बड़ा हथियार है। पहाड़ों का विकास तभी संभव है जब योजनाएं पर्यावरण के अनुकूल हो और उनके क्रियान्वयन से पहले पर्यावरणीय अध्ययन किया जाए।
ये सम्मान में अपने परिवार, सहयोगियों, पत्रकारों और उन हजारों पर्यावरण कार्यकर्ताओं को समर्पित करता है जो समाज को चेतनावान बनाने में लगे हैं। प्रतिदिन सूर्य की हर किरण हमें यही प्रेरणा देती है कि आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित पर्यावरण सौंपें। मेरा अपनी भारत सरकार से, चूंकि मैं नमामि गंगे के तहत भी यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहा हूँ निःशुल्क, उत्तराखंड सरकार को, मैं यहाँ जिला देहरादून में यहाँ डीएम देहरादून का यहाँ पर सलाहकार समिति का सदस्य भी हूँ। मैं एक बात अपने सरकार से, अपने प्रदेशवासियों से कहना चाहता हूँ कि आज अगर संस्कृति और प्रकृति बचेगी तो देश और दुनिया बचेगी। पहाड़ के लिए जो हम विकास की नीतियाँ बना रहे हैं, उन योजनाओं के क्रियान्वयन से पहले उनका पर्यावरणीय अध्ययन किया जाना बहुत जरूरी है। और हम लोग जहाँ भी जाएं अपना परिवेश, अपना देश, अपना वेश ये याद रखें, क्योंकि जो हमारी परंपरागत हमारी जो शिक्षा थी वो खत्म हो रही है। आज हम लोग शिक्षा तो पा रहे हैं लेकिन हम वैल्यू एडेड शिक्षा नहीं मिल पा रही है। तो हम लोगों को शिक्षा के साथ वैल्यू एडेड शिक्षा का ध्यान रखना होगा। और जो दूसरा हमें ध्यान रखना है वो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम लोग जलवायु के परिवर्तन में छोटे छोटे जो हमारे प्रयास हैं, उन प्रयासों का होना बहुत जरूरी है। स्मॉल स्मॉल गुड थिंग्स मेक्स अस परफेक्ट एंड परफेक्शन इज नॉट ए स्मॉल थिंग। तो हमें पर्यावरण को लेकर के सचेत होना पड़ेगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।